वो कह रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं नेहरू जी के बारे में। समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो प्रवक्तागण आते हैं या उनके कार्यालय से जो भी बोलता है, अपने नेहरू जी के जमाने के खुद के लेटर्स, उनके जमाने के नेताओं के पत्र वो पढ़ते नहीं है और आकर यहां व्हाट्सएप कहने लगते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करना चाहते थे, परंतु नेहरू का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सुनिए, मौलाना आजाद जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा कि जब शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चला रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 46 में, और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो नेहरू जी बतौर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सितंबर 46 में प्रधानमंत्री बन गए थे, अबे जी आपको याद होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने जाकर दबाव बनाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी। मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा, इससे उसके बावजूद विलय की शर्तों पे सन 47 में वो इस बात पे अड़े हुए थे। ये लिखा है मौलाना आजाद ने कि नेहरू जी अड़े हुए थे कि विलय की शर्त यह होगी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए। अब आप बता दीजिए, आप उस समय के अपने कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को ठुकराना चाहते हैं। और एक तथ्य, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था, तो सिर्फ कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? कितने दिन उत्तर दे दीजिए। ठीक है, यदि इसका सारा जवाब विभाग दीजिए। था, अब मतलब कोई ये कहे कि गृह मंत्री के पास सारे सुरक्षा बल रहेंगे, एक जो है वो पहला मिलिट्री फोर्स मेरे पास रहेगा, तो यहां से तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा जवाब मुझे सुधांशु जी से एक और बात पूछिए। अंजना जी, नेहरू जी का व्यक्तिगत अटैचमेंट था। नेहरू जी पर्सनली इंटरेस्ट चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अच्छे से भारत में विलय हो, इसलिए उन्होंने किया। आपका आरोप क्या है सर? आरोप क्या है? क्या चाहते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को? बता रहा हूं, ये क्या बोल गए? नहीं अंजना जी, आप रिवाइंड करके देखिए अभय जी क्या बोल गए कि 19 सितंबर 47 से पहले सरदार पटेल चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का भारत में विलय हो। हाँ, ये वो कह रहे हैं। विचित्र तर्क है। जवाब दीजिए कि ये तय था ना कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, एक सेकंड, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका जो भी वहां रूलर था और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उनके बीच में करार होगा, उनको इंडिया में जुड़ना है, क्या करना है। ये लोगों की रायशुमारी की बात, ये किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि नेहरू जी ने ये अड़ंगा डाला लटकाने के लिए। तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ का प्लेबेसाइट क्यों कराया, जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले। क्यों नहीं बताते ये लोग? क्योंकि ये शर्त थी कि अगर रियाया सहमत नहीं हुई और सिर्फ राजा सहमत हुआ तो वहां पर लोगों का अभिमत जाना जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 15 जून 1947 को तारीख याद रखी है, एक अपना बैठक करके प्रस्ताव पारित किया सीधा। वो जूनागढ़ की मिसाल दे रहे हैं सुधांशु जी। मैं आऊंगी, आपके सारे जवाब दूंगी, इसका जवाब दीजिए आप। वो जूनागढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पर 99.95% लोग 5% लोगों ने इंडिया में ज्वाइन करने के लिए वोट किया प्लेबेसाइट। अभी देखिए जी, अभी क्या बोले? 24 अक्टूबर 1947, डेट याद करिएगा। 24 अक्टूबर 1947 को यह कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वीटो कर दिया कि विलय पत्र के आधार पर हम फौज नहीं भेज सकते। इनसे पूछिए 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो गए थे तो कौन था लॉर्ड माउंटबेटन हमसे कहने वाला भाई 24 अक्टूबर 47 को? काहे नेहरू उसकी बात मान गए?